चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजे का क्या कहता है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। प्रॉब्लम जो है मीडियम लेवल का है, ठीक है। तो द टास्क इज टू फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन सम ऑफ डिजिट्स एज एस एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एज डी। तो हमें करना क्या है कि एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसका डिजिट्स का जो डी डिजिट्स कैरी करेगा और उनकी डिजिट्स का सम जो होगा एस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ S9 है, D2 है, मतलब टू डिजिट नंबर हमें ऐसा लेना है जिनकी डिजिट्स का सम जो है 9 होगा, ठीक है। पहले हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। टास्क है हमें जो रिटर्न करना हो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करना जो है करना है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। प्रॉब्लम जो है ठीक सिंपल है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको करने की अप्रोच क्या है। जैसे यहाँ पर हमें गिवन था कि सम हमारा 9 होना चाहिए, डिजिट्स हमारी 2 होनी चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर जो हमें 9 सम देंगे वो क्या होंगे, 1 8। अब एक यहाँ से घटा देंगे, एक यहाँ से बढ़ा देंगे, नॉर्मल है, ठीक है। फिर एक यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे। 1 8 9 होता है, 2 7 9 होता है, 3 6 9 होता है, 4 5 9 होता है, 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है, 7 2 9 होता है, और 8 1 9 होता है, 9 0 भी हमारा 9 होता है। तो नॉर्मल हमारे जितने भी नंबर्स हैं 9 को बोलेंगे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 18। उसके बाद क्या होगा, 27। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि सबसे लेफ्ट में हमारा सबसे नंबर अगर छोटा हुआ तो ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। क्लियर है, इतना समझ आ रहा। चलो ठीक है, बढ़िया। तो देखते हैं कि अब हमें करना क्या है कि अगर जैसे नंबर मेरा एस गिवन है, 2 डिजिट नंबर मुझे लेने हैं। तो एक तो मैं ये है सिंपल, 9 यहाँ रख दूँ, 0 यहाँ रख दूँ, सम तो 9 आ रहा है, लेकिन क्या ये 2 डिजिट नंबर है, नहीं है। तो ये मेरी अप्रोच क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर क्या रखना है, सबसे राइट में रखना है। तो मैक्सिमम नंबर डिजिट्स क्या होती हैं, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो मैक्सिमम डिजिट क्या है, 9 है। अगर मैं सम वाली 9 को ही यहाँ रख दूंगा तो अगली डिजिट के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। हमें रखना है सबसे बड़ी डिजिट ही है, लेकिन हमें देखना है कि कोई हमारी डिजिट खाली ना रह जाए, कोई स्पेस खाली ना रह जाए। यहाँ मैंने भर दिया, अब यहाँ भरने के लिए क्या बचा, एस में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो अब तो मेरे पास 0 बचा। 0 यहाँ मैं रखूँगा तो मेरा 2 डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब क्या है, अब क्या है, मेरा सम मान लो, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 16 है, ठीक है। डिजिट कितनी है, 2 है। अब मैंने क्या बोला था, जो हमारी पिछली अप्रोच थी वो तो हमारी कैंसिल हो गई कि भाई 16 में से 9 को यहाँ रख देंगे, फिर जो बचा उसको यहाँ रख देंगे, फिर जो बचा उसको यहाँ रख देंगे। तो क्या ऐसा हमारा आ रहा था, नहीं आ रहा था, हमारे डिजिट्स भी पूरी नहीं हो रही। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सब हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पर रखना है, ये तो हमारी कन्फर्म चीज़ है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या रखते हैं, 0 तो हम नहीं रख सकते क्योंकि वो अपने डिजिट में काउंट नहीं हुआ। तो हम क्या रखेंगे, 1। अगर हमने 1 यहाँ रख दिया तो एस में कितना बचा, एस इक्वल्स टू एस माइनस 1, बचा 15। तो मैंने अभी जो है 1 यहाँ रख दिया। अभी मैं 15 पे ऑपरेट करूँगा, जितनी मेरी अगर डिजिट्स फुल होती हैं तो ठीक है, जो बचेगा बाकी 1 के साथ ऐड करके यहाँ रख देंगे। समझ आ रहा है। एक बार और बताता हूँ क्या करना है, कि हम क्या कर रहे हैं, कर ये रहे हैं, हमें मालूम है कि सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। हम एक्सपेक्टेड ये रखेंगे, सबसे छोटी है तो 1 ले लेते हैं। अभी अभी के लिए हमने इसको 1 ले लिया है, बाद में जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे 1 में क्या ऐड होना है, ठीक। इतना समझ आ रहा है, ठीक। तो अब अगर हमने यहाँ पर हमने 1 यहाँ ले लिया तो सम में से कितना बचा हमारा, 15। अब 15 में से हम यहाँ पर हमें क्या रखने, मैक्सिमम 15 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। 9 अगर हमने घटा दिया 15 में से तो क्या बचा हमारा, हम यहाँ पर 9 रख देंगे। 15 में से हमने 9 घटा दिया तो हमारा कितना बचा, 6, ठीक है। अब क्या मेरा ये 6 9 से बड़ा है, अब क्या मैं इसमें से 9 यहाँ रख सकता हूँ, नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 6 ही रख सकता हूँ, ठीक है। अगर 9 से बड़ा होता तो मैं 9 यहाँ रखता, इसमें से माइनस कर देता तो 6 यहाँ रख देता हूँ, ठीक। अब मेरा यहाँ पर क्या था, 1 1। तो 169 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, 169 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर मान लो
अब जैसे मान लो सम मेरा 36, ठीक है, और डिजिट्स मैं अपनी ले लूँ 4, ठीक। तो मुझे क्या करना है, 4 डिजिट्स का वो बनाना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट अपनी यहाँ रखनी है, तो एक मैं इसमें से निकाल देता हूँ। तो क्या बचेगा मेरा 35, ठीक है। 35 में से मैं 9 निकाल सकता हूँ, एक मैंने यहाँ के लिए बचा दिया, अभी अभी के लिए बचा दिया। 35 में से मैं 9 निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। फिर क्या बचेगा मेरे पास 26, 26 से 9 निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचेगा 17, 17 में से 9 निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा 8, 8 क्या है मेरा 9 से छोटा है, 8 नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। 9 से छोटा होता, 9 से बड़ा होता तो उसमें देखते, अभी क्या मेरा 8 9 से छोटा है, और यहाँ मेरा क्या था 1, तो मेरा रिमाइंडर 8 बचा। अब मैं इसमें से 9 घटा भी नहीं सकता, तो मैं 1 + 8 यहाँ पर रख दूंगा। 9999 क्या मेरा 36 सम दे रहा है, हाँ दे रहा है। और क्या मेरा यही स्मॉलेस्ट हो सकता है, हाँ मेरा यही स्मॉलेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, अब जैसे मैंने सम मेरा 16 था, डी मेरा 3 था, तो मेरा 3 डिजिट में क्या आया था 9 6 1 169, ये मेरा क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब मुझे लेकिन निकालना क्या है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब वो कैसे निकलेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे निकलेगा, मुझे चेंज करना है अपने जो भी, अब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर तो ऐसे निकलेगा, 9 को मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। नंबर मुझे क्या करना है, एक डिजिट बढ़ानी है, तो उसके लेफ्ट या राइट वाली घटानी है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं एक को घटाऊंगा तो एक को बढ़ाना पड़ेगा, नॉर्मली है भाई, सम है ना, सम को अगर मुझे मेंटेन कर रहा है, अगर 16 है, 16 को मैं अगर एक घटाऊंगा तो एक बढ़ाऊंगा, तभी तो मेरा 16 16 रहेगा, तभी तो मेरा ये नॉर्मल नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना, 9 को तो मुझे नहीं छेड़ सकता, 9 को तो मैं नहीं बढ़ा सकता ना, 9 को बढ़ाऊंगा 10 हो जाएगा, 10 मेरी कोई डिजिट नहीं होती, सिंगल डिजिट नंबर क्या है 9 है, तो 9 को मैं छोड़ दूंगा। अब मेरा क्या है 6, मुझे 6 को क्या करना है, एक घटाऊंगा, तो मुझे अपने राइट वाले को क्या करना होगा, एक बढ़ाना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 9, यही। तो मुझे क्या करना है, जैसे मेरा एस क्या था 16 था, डी क्या था 3 था, तो मेरा नंबर क्या बना था 169। अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था, मुझे फाइंड क्या करना है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, वो कैसे फाइंड होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे सबसे लेफ्ट मोस्ट 9 देखना है, सबसे लेफ्ट मोस्ट 9 क्या है, ये है, ठीक है। अब मुझे इस 9 की वैल्यू एक घटा देनी है, 9 की वैल्यू घटा दूंगा 8। अब इसकी एक वैल्यू घटाई है तो इसकी एक वैल्यू बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर 16 है तो इसमें एक माइनस करूंगा, एक प्लस करूंगा, तभी तो ये 16 का 16 ही रहेगा। अगर मैंने इसको एक को घटाया है तो एक को बढ़ाना होगा, 6 को 7 करना होगा 178, तो ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट बन जाएगा। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे चेंज जो करना है राइट मोस्ट डिजिट में ही अगर मैं बढ़ा दूं तो ही मेरा सही है, क्योंकि मैंने क्या कहता लेफ्ट मोस्ट डिजिट में मेरा छोटा नंबर होना चाहिए, राइट मोस्ट में मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा 9 था, 9 को मैंने घटाया, तो अगर मैं दूसरा चीज क्या कर सकता, 9 का डिजिट रखता, 6 को 5 कर देता, 1 को 2 कर देता, 6 को 5 1 को 2, तो क्या बनता 259। लेकिन मेरा क्या था राइट मोस्ट नंबर बढ़ गया था, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए अपना स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट। तो वो क्या होगा 9 के आसपास जो सबसे छोटा या बड़ा नंबर होगा उसको मैं चेंज करूंगा, 9 9 को चेंज करा तो 8, तो एक को घटाया तो एक को बढ़ाना पड़ेगा, समझ आ रहा। इसी तरीके से अब इसको कोड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोड देखते हैं। कोड क्या करना है कि मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक डिजिट को हम घटा देंगे, उसी पे हम ऑपरेट करेंगे। एक वेक्टर ले लेंगे कैर, जो कि हमारा डिजिट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। जो यहाँ पर जैसे ये डी डी लेंथ का एक कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक, जो हमारी स्टोर करेगा। अब क्या करना है हमने, D-1 राइट मोस्ट से चलना है, क्योंकि राइट मोस्ट से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहीं से करेंगे तो ही हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
ये लूप जो मेरा फाइंड करेगा, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेगा। अब इससे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे? फॉर आई से d-1 से चलाएंगे, आई ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट डिजिट पे तो हमें पता है कि या तो हम 1 रखेंगे या जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 1 प्लस करके रखेंगे, तो हमें इक्वल्स टू 0 तक नहीं लेना है। ठीक है, हम आइट्रेट करेंगे। अगर मेरा s जो है 9 से बड़ा है, तो मैंने क्या करना था? सिंपल 9 आंसर में 9 डाल देना था और s को 9 से घटा देना था। ठीक है, चलते रहेगा। नहीं तो अगर मेरा 9 से बड़ा नहीं होगा तो मुझे क्या करना है? उसमें s प्लस 0 ऐड कर देंगे, मतलब जो भी नंबर बचा उसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमारा 9 था तो पहले 8 डाला तो बचा 1, क्या था? 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब फिर हमारा s क्या हो जाएगा? 0, तो ये हमारा आ गया। अब हमें लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट भी भरनी है। क्या होगी? जो भी हमारा रिमाइंडर बचा s प्लस जो हमने 1 रिजर्व करके रखा था वो उसमें डाल दिया। ठीक, अब ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। अब इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट कैसे करेंगे? सेकंड स्मॉलेस्ट मैंने बताया, फिर से आइट्रेट करेंगे। सबसे लेफ्ट मोस्ट 9 देखेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे जो हमारा लेफ्ट मोस्ट 9 का वो देखेगा इंडेक्स। ठीक है, फिर से आइट्रेट करेंगे सेम लूप में। अगर आंसर आए मेरा 9 है तो इंडेक्स आई कर देंगे, नहीं तो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर मेरा ऐसे ही तो था 9 6 116 के लिए, क्योंकि अगर मेरा यहाँ 9 नहीं है तो इसके बगल में तो मेरा 9 हो ही नहीं सकता ना। जैसे 18 के लिए ये मेरा 9 नहीं था, तो इसके बगल में तो मेरा 9 नहीं हो सकता, तो इंडेक्स मेरा यही हो जाएगा। जैसे ये मेरा 9 है तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा 9 है कि नहीं है। अगर ये मेरा 9 नहीं था तो यही मेरा इंडेक्स है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि सबसे लेफ्ट मोस्ट 9 में अगर जब जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो उस 9 में से मैंने एक वैल्यू घटा देनी है और उसके सबसे पहले बगल वाले उसकी एक वैल्यू बढ़ा देनी है। एक वैल्यू घटाएंगे, एक वैल्यू बढ़ाएंगे, सम हमारा सेम रहेगा। फिर जो हमारा आंसर में आएगा उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे सेम लूप से, और फिर रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। कंपाइलर रन करता है, कंपाइलर रन हो गया, सबमिट करता है, सबमिट हो गया। थैंक यू।